हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज़ेबा परवीन है और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंदर हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है प्लांट टिश्यू। और प्लांट टिश्यू में भी हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने इससे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़े होंगे, उससे पहले आपने मेरिस्टेमेटिक पढ़ा होगा, फिर सिंपल परमानेंट पढ़ा होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो चलिए देखते हैं कि ये इसमें हमें क्या चीज़ें पढ़नी है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं प्लांट टिश्यू के अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। मतलब उसमें सेल्स जो होंगी वो कई प्रकार की, अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन सारी ही डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होती हैं वो एक सिस्टम में काम करती हैं, एक यूनिट में काम करती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं उनके, और वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। अब एक सब सारे ही सेल्स मिलके एक यूनिट में काम करते हैं। उसके बाद हम इनके टाइप्स देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं मेनली। तो वो दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये दो मेन वैस्कुलर टिश्यू है। अब वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है मैं आपको समझा दूं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो वो जो भी न्यूट्रिशन लेगा या उसके बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है इन चीज़ों का, ऑक्सीजन है, वाटर है, मिनरल्स हैं, और उसके बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह होता है। तो उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन और हार्मोन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इन दो टिश्यूज़ के द्वारा होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसलिए इनको हम कहते हैं वैस्कुलर टिश्यूज़, या हम इनको कह सकते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज़, क्योंकि ये वाटर एंड मिनरल्स, फूड एंड हार्मोन्स को क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे भी इनकी ज़रूरत है वहाँ वो इनको ट्रांसफ़र करती हैं या ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो जाइलम जो होता है ये एक वैस्कुलर टिश्यू है और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम जो होता है ये 4 प्रकार के होते हैं, इसमें 4 प्रकार की सेल्स होती हैं। पहला जो होता है जाइलम ट्रैकिट्स। जाइलम ट्रैकिट्स जो होता है ये नेचर में ये जो होता है ये डेड होता है। जाइलम ट्रैकिट्स जो है ये मेन वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू है प्लांट के अंदर। और उसके बाद हम देखते हैं जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स भी नेचर में ये डेड होते हैं, इनमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। और थर्ड जो होता है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं ये लिविंग होती हैं, ये लिविंग सेल्स होती हैं। और फोर्थ है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी जो है वो डेड सेल्स होती हैं, इनमें भी प्रोटोप्लाज्म जो है एब्सेंट होता है। तो कुल मिलाकर जाइलम जो है, जो ये वैस्कुलर टिश्यू है, ये स्पेशली वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करता है। उसमें जो 4 प्रकार की सेल्स हैं उसमें ये जाइलम ट्रैकिट्स जो कि डेड होते हैं, और जाइलम वेसल्स भी डेड होते हैं, पैरेन्काइमा लिविंग होता है, और स्क्लेरेन्काइमा भी डेड होता है। यानी कि इसमें मैक्सिमम जो है वो डेड टिश्यूज़ हैं। एक जो है ये पैरेन्काइमा, वो एक लिविंग है। अब इनके हम फंक्शंस देख लेते हैं। जाइलम ट्रैकिट्स जो है, जाइलम ट्रैकिट्स और वेसल्स ये दोनों ही मेनली कंडक्शन में इन्वॉल्व है, वाटर एंड मिनरल्स के कंडक्शन में इन्वॉल्व है। जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये एक तो मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट्स को, और इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये फूड को स्टोर करता है प्लांट में। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा ये मेन टिश्यू है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये स्पेशली मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो जाइलम ट्रैकिट्स एंड वेसल्स ये मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज़ है, ये पैरेन्काइमा स्टोर करता है फूड को प्लांट के अंदर, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं हम फ्लोएम की। फ्लोएम जो है ये जो टिश्यू है ये वैस्कुलर टिश्यू है, ये स्पेशली फूड प्लस हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करता है, या यूं कहे तो ट्रांसलोकेट करता है। बच्चों देखो क्या होता है, प्लांट्स में फूड कहाँ बनती है, लीफ के अंदर। लीफ के अंदर वो फूड बनेगी, लेकिन उस फूड की ज़रूरत जो है वो पूरे प्लांट को है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है। प्लांट्स में एक और चीज़ बनती है, हार्मोन्स। हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, वो प्लांट में कहीं भी बन सकते हैं, वो लीफ में बन सकते हैं, वो फ्रूट्स में बन सकते हैं। तो उनको भी जहाँ पे उनका टारगेट साइट है, जहाँ पे उनको एक्शन करना है, प्लेस ऑफ एक्शन जो है वहाँ पे उनको भेजना पड़ता है। तो ये जो काम है
कि ऑर्गेनिक फूड और हॉर्मोन्स का जो ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन करवाना है वो फ्लोएम करता है। फ्लोएम में जो सेल्स होती हैं ये 4 तरह की सेल्स होती हैं। अगेन जैसे जाइलम में अपन ने 4 तरह की सेल्स देखी थी, वैसे हमने फ्लोएम में भी पढ़ना है। तो जाइलम में मोस्टली सेल्स जो थी वो डेड थी, लेकिन फ्लोएम में जो मैक्सिमम सेल जो चारों में से ज़्यादातर सेल्स जो हैं वो लिविंग होती हैं। अब देखते हैं इसमें कि लिविंग कौन है और डेड कौन है। सीव ट्यूब्स जो होते हैं ये लिविंग होते हैं, सीव ट्यूब्स लिविंग होते हैं। ऑल्दो इनके पास न्यूक्लियस तो नहीं होता, लेकिन इनके पास साइटोप्लाज्म है। अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस ना होने के बाद भी सीव ट्यूब जो है वो लिविंग क्यों कंसीडर किया जाता है। कंपेनियन सेल्स जो होती हैं ये भी लिविंग होती हैं, ये भी लिविंग सेल्स है। इनके पास न्यूक्लियस भी है, इनके पास साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इनके पास। उसके बाद देखते हैं हम फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो जैसे हमने जाइलम में देखा था कि जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक वैसे ही फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये भी क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। तो ये सेल्स जो होते हैं ये भी लिविंग होते हैं। अब बात करते हैं फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा का अगेन वही फंक्शन है जैसे यहाँ पे था, ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही फ्लोएम में भी स्क्लेरेन्काइमा जो है वो क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। बट जैसे यहाँ पे इसका नेचर ये डेड नेचर का था, वैसे ही स्क्लेरेन्काइमा यहाँ भी डेड होगा। तो बच्चों ये थे डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ जो कि जिनको हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ या वैस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं, जो कि प्लांट्स में कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड हॉर्मोन्स करते हैं। अगर फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उसको हम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहते हैं। अब हम इंडिविजुअली एक एक सेल को हम स्टडी करेंगे, तो चलो देखते हैं। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जाइलम के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि हम एक एक को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो जाइलम जो है ये वर्ड आया है एंशिएंट ग्रीक का एक शब्द है जाइलॉन। एंशिएंट ग्रीक का एक वर्ड है जाइलॉन, जिससे ही जाइलम को डिराइव किया गया है। इसका मतलब होता है वुड। तो ये जो वर्ड है जाइलम, ये जाइलॉन से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है वुड। अब ऐसा नहीं है कि जाइलम जो है वो केवल प्लांट्स के वुडी एरियाज में, पार्ट्स में पाया जाएगा। जाइलम थ्रू आउट द प्लांट बॉडी पाया जाता है, बट सिंस यहाँ से ये नाम डिराइव हुआ इसलिए इसको हम जाइलॉन से जाइलन बना है, इसलिए हमको जाइलम कहते हैं। और जाइलम का मतलब होता है वुड। जाइलम मीन्स वुड। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जाइलम is also called wood। अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जाइलम जो है ये मेन वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू है, तो हम इसको लिखेंगे कि कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जाइलम helps in conduction of water and minerals। तो ये तो हो गई चीज़ जाइलम की, ये बात हो गई जाइलम की। अब इसके हम एक एक सेल्स को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो बात करते हैं ट्रैकिड्स की, जो कि एक डेड सेल होती है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ट्रैकिड्स।
ट्रैकिड्स जो होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स होती हैं ये डेड होती हैं। अच्छा, सबसे पहले ट्रैकिड्स जो है ये जिम्नोस्पर्म्स में पाए गए थे। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं होते हैं जिम्नोस्पर्म, उनमें सबसे पहले ट्रैकिड्स को देखा गया था। तो सब इसका हम पॉइंट बनाएंगे कि ट्रैकिड्स आर फर्स्ट सीन इन जिम्नोस्पर्म्स प्लांट। present in gymnosperms। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनको फर्स्ट टाइम जो है जिम्नोस्पर्म्स में देखा गया था। ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती हैं, बहुत ही प्रिमिटिव एलिमेंट है ये, तो इनको हम लिख सकते हैं कि प्रिमिटिव एलिमेंट। प्रिमिटिव एलिमेंट, और इनका जो मेन काम है वो है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो बच्चों ये हो गई ट्रैकिड की बात कि ट्रैकिड्स जो होते हैं ये सबसे पहले इनको जिम्नोस्पर्म्स में देखा गया था। ये प्रिमिटिव एलिमेंट होते हैं, प्रिमिटिव एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो है वाटर के कंडक्शन और मिनरल के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। आगे हम देखेंगे जाइलम वेसल्स के बारे में। अच्छा, ट्रैकिड्स के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ट्रैकिड्स जो हैं उनके जो एंड्स होते हैं वो ऐसे टेपरिंग एंड्स होते हैं। अगर आप ट्रैकिड्स को देखोगे तो उनके जो एंड्स होते हैं ऐसे टेपरिंग एंड्स होते हैं उनके। ये टेपरिंग एंड्स होते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रैकिड्स। अब हम देखेंगे कि वेसल्स क्या होते हैं। वेसल्स जो होते हैं ये परफोरेटेड सेल्स होते हैं। इन पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, और सबसे पहले वेसल्स को जो है वो जिम्नोस्पर्म्स में एंजियोस्पर्म्स में देखा गया था। तो जिम्नोस्पर्म्स में सबसे पहले ट्रैकिड्स देखा गया था, और जब प्लांट्स और इवॉल्व हुए तो उसके बाद से ये जो वेसल्स जो है जाइलम वेसल्स, इनको देखा गया था किसमें, एंजियोस्पर्म्स में। ये जाइलम वेसल्स है, ठीक है। जाइलम वेसल्स को सबसे पहले देखा गया था एंजियोस्पर्म्स में। तो हम इसको लिखेंगे फर्स्ट सीन इन एंजियोस्पर्म्स। ये जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट नहीं होते। ओके, सेकेंड जो इसका फीचर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये परफोरेटेड होती हैं, इनके जो एंड्स होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं, जाइलम वेसल की, अगर जाइलम वेसल का मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, तो इनके जो सेल्स होते हैं वो एंड पे ऐसे परफोरेटेड होते हैं, यानी कि इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनके एंड्स पे। तो दूसरा फीचर हमें यहाँ से मिला कि परफोरेटेड
सेल्स होती हैं। परफोरेटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं इनमें। अच्छा, इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये है कि जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन देते हुए इस चैप्टर का समझाया था कि ट्रैकिट्स एंड वेसल्स मेन वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं। तो जाइलम वेसल्स जो हैं ये भी किस में हेल्प करती हैं? वाटर एंड मिनरल के कंडक्शन में। तो हेल्प्स इन conduction of water and minerals. हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो जाइलम वेसल्स को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। जो वेसल्स होते हैं ये ये डेड सेल्स होती हैं। जाइलम वेसल्स जो होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं। सबसे पहले इनको एंजियोस्पर्म्स में देखा गया था। ये प्रेजेंट भी एंजियोस्पर्म में होते हैं, ये जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट नहीं होते। एक्सेप्शन हो सकते हैं। एक एक्सेप्शन है, एक प्लांट जो कि इलोडिया, जो कि जिसमें जो है जाइलम वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं ट्रैकिट्स के साथ साथ, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। ओके, तो फर्स्ट सीन इन एंजियोस्पर्म में पाया गया था। परफोरेटेड सेल होती हैं इनकी, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है कि इनकी सेल्स जो हैं वो परफोरेटेड एंड्स जो इनके होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं एंड ये वाटर एंड मिनरल के कंडक्शन में हेल्प करती है। तो इसके बाद जो हमारा तीसरा टाइप का जाइलम टिश्यू आने वाला है, जाइलम सेल्स आने वाली हैं, वो है जाइलम पैरेन्काइमा। तो चलो उसको देखते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा जो होती हैं ये लिविंग होती हैं, ये लिविंग होती हैं। ओके, और इनकी जो सेल्स होती हैं वो थिक होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जाइलम की जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही थिक होती हैं, ये लिविंग होती हैं। दो फीचर्स हो गए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये क्या करती हैं? फूड को स्टोर करती हैं प्लांट में। तो जाइलम की जो सेल्स होती हैं, इनके जो सेल्स होती हैं वो थिक होती हैं। सेल्स आर थिक। ओके, दूसरा ये करती क्या है? ये फूड को स्टोर करके रखती हैं। तो ये फूड के स्टोरेज का काम करती है। तो हम वो भी लिख लेंगे कि हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड। थर्ड जो है वो ये है कि ये एक हालांकि प्लांट्स में जो मेन मैकेनिकल टिश्यू होता है, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो स्क्लेरेन्काइमा होता है, बट पैरेन्काइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, तो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स लिविंग होती हैं। ये सेल्स उनके थिक होते हैं, ये फूड को स्टोर करती हैं एंड ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है एक हद तक। इसके बाद हम देखेंगे स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा।
जाइलम स्क्लेरेंकाइमा। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था कि ये जो सेल्स होती हैं ये भी डेड होती हैं। स्क्लेरेंकाइमा हर जगह डेड होती है, ठीक है। स्क्लेरेंकाइमा जो सेल्स होती हैं ये मेनली ये जहाँ पे भी होंगी, चाहे ये जाइलम में प्रेजेंट हो या ये फ्लोएम में प्रेजेंट हो, ये प्लांट्स का मेन मैकेनिकल टिश्यू है, यानी कि ये मेनली सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो ये भी क्या ये इनका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन, कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो चलो लिखते हैं इसको। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, तो ये हो गए हमारे जाइलम के 4 प्रकार के सेल्स। अब हम जाइलम का ओवरऑल फंक्शन देख लेंगे। जैसे आपको पहले से ही पता है कि जाइलम का मेन फंक्शन क्या होता है। ओवरऑल जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल के कंडक्शन में हेल्प करता है। तो फंक्शन देख लेते हैं ओवरऑल। Xylem helps in conduction of water and minerals. ओके, अब आते हैं हम फ्लोएम पे। ओके, तो हम फ्लोएम को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो बच्चों फ्लोएम जो होता है ये भी एक वेस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यूज या इनको हम कह सकते हैं कंडक्टिंग टिश्यू है। ये भी जाइलम के बाद एक फ्लोएम है, जो कि जाइलम जो है वाटर को कंडक्ट करता है, मिनरल्स को, और फ्लोएम जो है वो फूड को और हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है। तो फ्लोएम के हम फीचर्स देख लें। इसके जो सेल्स होते हैं पहले वो हम देख लेते हैं। फ्लोएम का ओवरऑल फीचर इसका फंक्शन मैं लास्ट में लिखूंगी, पहले इसके सेल्स देख लेते हैं हम। पहला जो सेल है वो है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब, सीव ट्यूब जो होते हैं ये एक्चुअली होते तो ये डेड है, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसा होता है कि जैसे ये सीव ट्यूब है, जैसे ये सीव ट्यूब है, एक बढ़िया सा फिगर बनाते हैं इसका। तो इसके चारों तरफ एक अलग प्रकार की सेल्स इससे जॉइंट रहती हैं, जुड़ी रहती है, अटैच रहती हैं, जिनको हम कहते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स, ठीक है। ये है हमारा सीव ट्यूब और ये है हमारी कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स। जो सीव ट्यूब होता है इसके पास जो है किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस आपको नहीं दिख सकता, क्योंकि है ही नहीं इसके पास। इसके पास साइटोप्लाज्म तो होता है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, बट इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, जैसा कि आपको दिख रहा है एकदम ब्लैंक है। और इसके आसपास जो सेल्स हैं उनके पास आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा, तो इनको कहते हैं हम कंपेनियन सेल। और जो सीव ट्यूब प्लस कंपेनियन सेल, ये दोनों ही प्रकार की सेल सेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो है ये ओरिजिनेटेड होती हैं, अराइज्ड होती हैं। तो सीव ट्यूब के पास जो है वो क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हम डेड मानते हैं। तो जो ये कंपेनियन सेल्स है ना, इनके पास जो न्यूक्लियस है, ठीक है,
तो उसी से हम कह सकते हैं कि सीव ट्यूब का भी काम चलता है। यानी कि ये जो दोनों ही सेल्स सेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से अराइज हुई हैं। तो सीव ट्यूब को हम लिविंग इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके चारों तरफ जो है कंपेनियन सेल्स एडजॉइंट हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है, इसलिए कंपेनियन सेल लिविंग होती हैं, इसलिए हम सेल्स सीव ट्यूब्स को जो है लिविंग कंसिडर करते हैं। सॉरी, तो सीव ट्यूब्स जो होती हैं ये लिविंग होती हैं, लिविंग होती हैं, ठीक है। इनका जो मेन काम है सीव ट्यूब का वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। देख सकते हैं, ओके। तो ये जो सेल्स होती हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्लेंडर लाइक होता है। स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनमें जो है इनके जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी थिन होते हैं। थिन सेल्स आर प्रेजेंट। सीव ट्यूब जो होता है वो परफोरेटेड होता है, यानी कि उसके ऊपर भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे सपोज ये सीव ट्यूब है तो इसके जो एंड्स होते हैं वो ऐसे परफोरेटेड होते हैं, परफोरेटेड होते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर हमने जाइलम में भी देखा था जब हमने जाइलम वेसल्स पढ़े थे। तो कह सकते हैं कि इनके जो सेल्स होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं। परफोरेटेड सेल्स। आपने अगर सीव देखी हो जिसको हम छननी कहते हैं या छलनी कहते हैं, तो उसमें अगर कोई आप चीज़ डालते हो, कोई सॉलिड चीज़ डालते हो, बहुत फाइनर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सीव ट्यूब होता है, इसलिए उसको हम परफोरेटेड बोलते हैं, या उसको हम सीव नाम उसी से लिया गया है। ये होती कैसी है? सीव लाइक। नेक्स्ट है कि इनमें जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, बट इनमें साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो सीव ट्यूब्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं वो, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्लेंडर लाइक होता है, थिन सेल्स होती हैं और ये परफोरेटेड होती हैं। इनकी जो सेल्स होती हैं उनका एंड्स जो होते हैं उनके वो परफोरेटेड होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और ये इनमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अगला जो हमारा है वो है कंपेनियन सेल। 15 मिनट नहीं हुआ क्या? हो गए ना। क्या करूं? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स जो होती हैं इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है इनका वो काफी डेंस होता है। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। वो डेंस होता है और कंपेनियन सेल्स जो होती हैं ये होती हैं लिविंग सेल्स।
लिविंग सेल्स होती हैं, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस जो है इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स सेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से अराइज होती हैं, इसलिए उनको सिस्टर सेल्स भी कहा जाता है। तो उसको लिख लेते हैं। Sieve tube and companion cells are arised from same meristematic tissue that is why they are called as sister cells। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स जो हैं ये सेम मेरिस्टेमेटिक सेल से अराइज होती हैं, टिश्यू से अराइज होती हैं, इसलिए हम इनको सिस्टर सेल्स कहते हैं। ओके, उसके बाद हमारा होगा फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा देखेंगे हम। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग सेल्स होती हैं, और जैसा कि हमने जाइलम पैरेन्काइमा में पढ़ा था कि वो फूड के स्टोरेज में हेल्प करती हैं, ठीक है, वैसे ही फ्लोएम पैरेन्काइमा भी फूड के स्टोरेज में हेल्प करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं, उनमें जो फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं होता है। अच्छा, जाइलम जो है वो सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट करता है, उसका जो मूवमेंट होता है जाइलम सेल्स का वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, जाइलम सेल्स का जो मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, उसकी सेल्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में वाटर को कंडक्ट करेंगी। लेकिन प्लांट्स में अगर जाइलम यहाँ से यहाँ तक जाता है, बॉटम टू टॉप जाता है, ठीक है, तो ब्रांचेस भी तो होती हैं, लेटरल ब्रांचेस, उनमें भी तो वाटर का कंडक्शन चाहिए। तो ये जो रेडियल कंडक्शन है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर या रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड, तो अगर हम बात जाइलम की करें तो इधर जो ब्रांचेस हैं, जो लेटरल साइड है, जो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल है, वो करवाता है जाइलम पैरेन्काइमा। ये चीज़ वहाँ पे मिस हो गई थी, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ आपको। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो क्या करवाता है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बात अगर हम फ्लोएम की करें तो सपोज लीफ में, पत्तियों में फूड सिंथेसाइज हो गया और उसको प्लांट के हर पार्ट में पहुंचाना है, तो जो लेटरल साइजेस हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पत्ती है, यहाँ पे फूड सिंथेसाइज हुआ तो सिर्फ इधर जाएगा और इधर जाएगा, इधर भी ज़रूरत है फूड की, इधर भी ज़रूरत है फूड की। तो जो लेटरल साइड में जो फूड का कंडक्शन है, ट्रांसलोकेशन है, वो कौन करवाएगा, फ्लोएम
पैरेन्काइमा। जैसे जाइलम पैरेन्काइमा रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल करता है, ठीक है, कि अगर ये सेल है, ठीक है, ये पैरेन्काइमा जाइलम पैरेन्काइमा की सेल है, ठीक है, तो ये इधर इधर हर दिशा में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है, कंडक्शन है, वो कौन करवाती है? जाइलम पैरेन्काइमा। सिमिलरली अगर फूड है तो सिर्फ सीधे ऊपर या नीचे नहीं, जो लेटरल साइडेड में लेटरल साइड्स में भी जो कंडक्शन ऑफ फूड होगा वो फ्लोएम पैरेन्काइमा करवाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें ये नोट कर लेना। फ्लोएम पैरेन्काइमा के फीचर्स देख लेते हैं हम। फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होती हैं, लिविंग होती हैं ये नेचर में, एंड ये भी क्या करती हैं जाइलम पैरेन्काइमा की तरह? स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि जाइलम पैरेन्काइमा की तरह ये भी क्या करेंगे? रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड। रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड। उसके बाद हम आते हैं जाइलम फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा पे, ठीक है। फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा देखते हैं। थोड़ा मोटा हो गया, ये पतला पेन यूज करते हैं। फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ओके, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा जैसे जाइलम स्क्लेरेन्काइमा डेड था, वैसे इसके सेल्स भी क्या होंगे? डेड होंगे। स्क्लेरेन्काइमा हर जगह डेड ही होते हैं। ओके, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा भी क्या करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ओके, अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक में। जाइलम में जो 4 सेल्स होती हैं, जाइलम ट्रैकिट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। उसमें जाइलम ट्रैकिट्स जो होते हैं और जाइलम वेसल्स जो होती हैं, ये दोनों मेनली वाटर एंड मिनरल कंडक्शन में इन्वॉल्व है। और इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं, क्या? हेड्रोम। हेड्रोम। तो जाइलम ट्रैकिट्स और जाइलम वेसल्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? हेड्रोम। सिमिलरली अगर हम बात फ्लोएम की करें तो फ्लोएम में जो मेन कंडक्टिंग फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, यानी कि जो मेन कंडक्टिंग टिश्यू है जो फूड को ट्रांसलोकेट करेगा एक जगह से दूसरी जगह, वो होते हैं सीफ ट्यूब। तो हम सीफ ट्यूब को क्या कह सकते हैं? कलेक्टिवली लैक्टोम।
एक बार और समझा दूं, जाइलम ट्रैकेट्स और जाइलम वेसल्स को हम कलेक्टिवली हेड्रोम कहते हैं, जो कि मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। जाइलम टिश्यू के मेन वाटर कंडक्टिंग सेल्स हैं। और ये जो फ्लोएम जो वैस्कुलर टिश्यू फ्लोएम है, इसमें जो सीव ट्यूब है ये मेनली फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट करता है। अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें तो जाइलम जो सेल्स होती हैं उसमें मेनली डेड सेल्स होती हैं, एक लिविंग होता है जाइलम पैरेन्काइमा। और अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में 3 लिविंग सेल्स होती हैं और एक डेड होता है स्क्लेरेन्काइमा। अगर हम इनके मूवमेंट की बात करें तो जाइलम जो होता है वो सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है, वो सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट करता है, जिसको हम एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप। और फ्लोएम जो है उसमें जो मूवमेंट होती है, यानी कि फूड का जो ट्रांसलोकेशन एक जगह से दूसरी जगह होता है, वो बाई डायरेक्शनल होता है। और जाइलम में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। जाइलम में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। फ्लोएम में जो है ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, बाई डायरेक्शनल। फ्लोएम में जो मूवमेंट होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, जाइलम में जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। फ्लोएम का जो ओवरऑल फंक्शन है ये क्या है, कंडक्शन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फंक्शन। अगर हम फ्लोएम की लिखे तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ओके, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का मतलब है फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, तो ये थे हमारे कंडक्टिंग टिश्यूज, या इनको कह सकते हैं कि वैस्कुलर टिश्यूज थी, जाइलम एंड फ्लोएम, जिनको आज हमने पढ़ा। जाइलम में 4 प्रकार के सेल्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, चारों अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। ट्रैकेट्स एंड वेसल मेन कंडक्टिंग टिश्यू है, और पैरेन्काइमा फूड स्टोर कर रहा है और रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल कर रहा है, और स्क्लेरेन्काइमा जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। फ्लोएम में हम देखें 4 प्रकार के सेल्स होती हैं। सीव ट्यूब जो होता है ये मेनली कंडक्टिंग टिश्यू होता है फ्लोएम में, जो कि फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट करता है। कंपेनियन सेल्स जो होती हैं ये भी लिविंग सेल्स हैं, ये किसको एडजॉइन करती हैं, सीव ट्यूब को। ओके, पैरेन्काइमा अगेन यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है स्टोरेज ऑफ फूड करता है, रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड करता है। फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा जो है वो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल जाइलम कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, एंड फ्लोएम जो है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड करता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टुमारो। थैंक यू।